जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे 23 फरवरी 2025 के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, हम उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि हाल ही में नक्शा प्रोग्राम किस क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि हाल ही में नक्शा प्रोग्राम किस क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी भूमि के लिए नक्शा प्रोग्राम को दोस्तों लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, शहरी भूमि के लिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन, जो कि दोस्तों फ्रांस का राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों, यह यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर की सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में ग्रोक 3 नामक सबसे स्मार्ट एआई किसने लॉन्च किया। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि हाल ही में ग्रोक 3 नामक सबसे स्मार्ट एआई किसने लॉन्च किया। तो पहले विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलन मस्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि भारत ने हाल ही में किस महाद्वीप के देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए EFTA डिस्क की स्थापना की। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जुलाई 2025 में BRICS समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील, इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ठीक है दोस्तों, BRICS की अगर हम बात करें दोस्तों, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। और दोस्तों, इसकी जो गठन किया गया था 2006 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों, जो पहला ठीक है दोस्तों, पहला शिखर जो सम्मेलन किया गया था 2009 में। ठीक है दोस्तों, 2009 में दोस्तों आयोजित किया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस IIT संस्थान ने कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी विकसित की। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT कानपुर, इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1959 में, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस फरवरी 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूनिख, जर्मनी में दोस्तों आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर विकसित किया। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत, इंडिया, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओमन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ठीक है नियुक्त किया गया। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादक, विवरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, हम बात करें कि सबसे ज़्यादा हमारे देश में कहाँ पर गुटखा खाया जाता है, कहाँ पर दोस्तों पान मसाला खाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, इस यूपी में। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा तंबाकू खाया जाता है। ठीक है भाई, इस बात को दोस्तों में से याद रखना। और दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत 10 अरब
अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी कतरक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि हाल ही में किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेखा गुप्ता को। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं कि किस सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा की। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और हम बात करेंगे आगे, एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों इसका जो आंसर होगा, पेंदुचेरी सरकार जो थी दोस्तों, इसने एक घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रहने वाला है कि एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण फरवरी, ठीक है 20 फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो साथ ही ऑप्शन नंबर बी पुणे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम बात करते हैं आगे। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर दोस्तों आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकती है। और दोस्तों मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उसका जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता देना। और दोस्तों कल की क्लास जो होगी इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूंगा किसका आंसर सही था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता देना, और कल हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि दोस्तों कुमार गुप्ता ने की थी या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी या दोस्तों समुद्रगुप्त ने की थी या दोस्तों हर्षवर्धन ने की थी। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता देना। और दोस्तों मिलते हैं एक नई शानदार क्लास में एक नए करंट अफेयर के साथ। अलविदा, जय हिंद।